जैसे आप लोग तो दोस्तों, क्योंकि अभी हम लोग आरबीआई असिस्टेंट का मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं सोचा कि मैं एक एडवाइस दूं जिसने एक्चुअली मुझे बहुत बेनिफिट किया था मेरे मेंस एग्जाम क्लियर करने में। और वो ये है दोस्तों कि हम ना जब मेंस के एग्जाम करते हैं तैयारी, तो हम ना एक फंडामेंटल मिस्टेक करते हैं। वो ये है कि हम ना कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, फाउंडेशंस पे चले जाते हैं। मतलब फिर से मतलब प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया, अब मैं मेंस की एक बार जो है, एक बार मेंस का मैं बेसिस क्लियर कर लेता हूँ एक बार। या फॉर दैट मैटर हम क्या करते हैं, हम ना या तो प्रीलिम्स का सॉरी मेंस के ना मॉक टेस्ट ओपन करके हम वो सॉल्व करने लग जाते हैं। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये होता है ना कि आप जब प्रीलिम्स के बाद आप जब बेसिक्स पे फिर जंप करो, या फॉर दैट मैटर आप बोलो कि मैं ना मेंस का मैं मॉक टेस्ट ओपन करके मैं सॉल्व करूंगा, ये दोनों ही अप्रोच ना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि ना आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन बताता हूँ क्या है। बस सबसे बेस्ट ऑप्शन है सेक्शनल मॉक। सेक्शन मॉक का बेनिफिट ये है दोस्तों कि भले उसका परसेंटाइल जो है ज्यादा आ जाता है कभी कभी, क्योंकि कम एस्पिरेंट्स देते हैं। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि आप ना इस साइकोलॉजी में आ जाते हैं कि मुझे मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना है विद इन द टाइम फ्रेम। ठीक है, अगर आप टाइम देखो, वो क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे आप आराम से वैसे भी। अगर आपको बेसिक्स थोड़ा भी क्लियर है, आप लगभग 90% आप क्लियर कर लोगे। आप 10% आप स्ट्रगल करोगे उसमें। लेकिन आप जब मॉक दोगे ना, तब आपका दिमाग ना काम करना बंद कर देता है, अगर आप उस हैबिचुअल हैबिट में नहीं हो आप। तो बेस्ट ये है कि सेक्शनल मॉक लगाइए। किसमें? मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें देखिएगा कि आप कितना टाइम ले रहे हैं और विद इन द टाइम आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। या फॉर दैट मैटर अगर आप अटेम्प्ट कर भी पा रहे हैं, तो ये भी देखो कि आप जो है ना क्वेश्चन सिलेक्शन सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। मैं सेक्शन की बात कर रहा हूँ, और मैं कंप्लीट मॉक टेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कंप्लीट मॉक टेस्ट प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आप इस पैटर्न से गए नहीं हो, सीधा कंप्लीट मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आप क्या करोगे ना, एक मॉक टेस्ट का एक क्वेश्चन में टाइम टाइम वेस्ट कर दिया, सॉल्व नहीं हुआ, वो पूरा आपको एक पूरा पेपर खराब कर देता है। आप सेक्शनल को अटैक करो। सेक्शनल में क्या रहता है, हाँ भाई सेक्शन में कम क्वेश्चन है, लेकिन मैं जो सॉल्व कर पा रहा हूँ सेक्शनल क्वेश्चन, अब मैं सेक्शन वाइज में अच्छा कर पा रहा हूँ, तो मैं अब कॉम्प्रिहेंसिव में एक कंप्लीट में एक मॉक टेस्ट दूंगा। ये एक्चुअली मुझे मुझे बहुत बेनिफिट किया है ये। ठीक है। और दूसरा बात क्या है दोस्तों, जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो ना, प्लीज उसको ना देखो कि आप क्वेश्चन क्यों कर नहीं पाए। या वो बेसिक मतलब बच्चों वाले क्वेश्चन, जो बच्चों वाला प्रॉब्लम था, मतलब बेसिक्स डाउट था कोई भी चैप्टर का हो, या फॉर दैट मैटर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक था, या फॉर दैट मैटर ऐसा क्वेश्चन जो आपने कभी देखा ही नहीं था। ये तीनों चीज को आप नोट डाउन करते जाओ। अगर आप देखोगे लगभग यही करते रहना सेक्शन वाला, आप देखेंगे लगभग 5 6 7 8 मॉक्स के बाद ना आप समझ जाओगे कि अब मैं जब छोड़ रहा हूँ ना क्वेश्चन, ये मैं वही क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जो मुझे नहीं आता है। एक करके देखिए दोस्तों, मुझे बहुत बेनिफिट किया है ये। थैंक यू।